जब मैं कॉलेज से घर लौटी तो देखा कि जीजू बैठे हुए हैं। मम्मी पापा के साथ बातें कर रहे थे। मेरी दीदी 7 महीने की प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट पर रखा है। दीदी खुद फ़ोन पर मम्मी से बात कर चुकी थी और मम्मी ने मुझसे पूछा था, शालिनी, क्या तू दीदी के पास जा सकती है कुछ दिनों के लिए? मैंने बिना सोचे हामी भर दी थी। मुझे दीदी के पास जाकर उनका ख्याल रखने में कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि अंदर ही अंदर मुझे थोड़ी खुशी भी हो रही थी कि मैं जीजू को फिर से देख पाऊंगी। जीजू ने मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए नमस्ते किया। उनकी निगाहें मेरे चेहरे पर कुछ पल टिकी रहीं। मैंने भी शर्माते हुए नमस्ते किया और नज़रें झुका लीं। जीजू हमेशा से ही बहुत हैंडसम रहे हैं। लंबा कद, तीखी आंखें और बात करने का अंदाज ऐसा कि कोई भी लड़की उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। आज भी वही पुरानी सी बात थी। उनकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो सिर्फ मुझे ही महसूस होता था। हम शाम की ट्रेन से भोपाल जाने वाले थे। मैंने अपनी पैकिंग जल्दी पूरी कर ली। मम्मी ने बार बार कहा, शालिनी, दीदी का ख्याल रखना, कुछ भी ज़रूरत हो तो फ़ोन करना। मैंने सिर हिला दिया। घर से निकलते समय जीजू ने कहा, शालिनी, स्टेशन पहुंचने में लगभग 45 मिनट लगेंगे, चलो, देर मत करो। मैंने जवाब दिया, जीजू, मैं रेडी हूँ। ट्रेन में हमारे पास आमने सामने की सीटें थीं, लेकिन एक सीट कंफर्म न होने की वजह से हम दोनों एक ही बर्थ पर बैठ गए। रात का समय था। ट्रेन की रफ्तार बढ़ने के साथ मेरी आंखें भारी होने लगीं। मैं अनजाने में ही जीजू के कंधे पर सिर रख बैठी। जीजू ने धीरे से मुझे अपने करीब खिसका लिया ताकि मैं आराम से सो सकूं। उनकी सांसें मेरे बालों पर पड़ रही थीं। मुझे नींद तो आ रही थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी घबराहट भी थी। अचानक ट्रेन के झटके से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि मेरा हाथ जीजू की जांघ पर पड़ा हुआ है। मैंने तुरंत हटा लिया, लेकिन जीजू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, सो जाओ शालिनी, कोई बात नहीं। उनकी आवाज़ में एक नरमपन था जो मुझे और भी नशे में डाल रहा था। मैंने फिर सिर उनके कंधे पर रख दिया। इस बार उन्होंने अपना हाथ मेरी कमर पर रख लिया। हल्के हल्के से सहला रहे थे। मैं आंखें बंद किए हुए थी, लेकिन शरीर में एक अजीब सी गर्मी फैल रही थी। भोपाल पहुंचते पहुंचते आधी रात हो चुकी थी। दीदी दरवाजे पर खड़ी हमें देखकर भावुक हो गई। उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा, शालिनी, तू आ गई, बहुत अच्छा लगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, जीजू ने बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखा। दीदी ने जीजू की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उन्होंने मुझे अपने कमरे के बगल वाला कमरा दिया। ठंड बहुत थी। दीदी ने अदरक इलायची वाली चाय बनाई और गर्मा गर्म खाना खिलाया। खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली गई। कंबल में दुबकते ही मुझे नींद आने लगी, लेकिन आंखें बंद होते ही जीजू की छुअन याद आने लगी। ट्रेन में उनका हाथ मेरी कमर पर, उनकी सांसें मेरे बालों पर। सुबह हुई। मैं नहा धोकर तौलिया लपेटे कमरे से बाहर निकली तो सामने जीजू खड़े थे। वे ऑफिस जाने वाले थे। उनकी निगाहें मेरे गीले बालों और तौलिया में लिपटे शरीर पर टिक गईं। कुछ पल तक वे ऐसे ही देखते रहे, फिर धीरे से करीब आए। उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे गाल को छू लिया। उंगलियां मेरे होठों के पास पहुंच गईं। मैं सांस रोककर खड़ी थी। अचानक उन्होंने हाथ हटा लिया और कहा, माफ करना शालिनी, मैं बिना दरवाज़ा खटखटाए आ गया। तुम्हारी दीदी का सर दर्द कर रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम देख लेना। इतना कहकर वे चले गए। मैं वहीं खड़ी रह गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। काश वे मुझे चूम लेते। दिन भर मैंने घर का सारा काम किया। दीदी बिस्तर पर ही थीं। शाम को जीजू घर लौटे। मैंने उनके पसंद का खाना बनाया था, मटर पनीर और गरम गरम रोटी। खाना खाते समय जीजू ने मेरी तारीफ की, शालिनी, तुमने बहुत अच्छा बनाया है। मैं शर्मा गई। रात को तीनों साथ टीवी देखते रहे। फिर सब अपने अपने कमरे में चले गए। मैं बिस्तर पर लेटी ही थी कि कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। जीजू अंदर आ गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास आकर बैठ गए। मेरे बालों को सहलाने लगे। मैंने आंखें खोली। जीजू ने धीमी आवाज़ में कहा, शालिनी, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने मेरे होठों पर उंगली फेरी, फिर धीरे से झुककर मेरे होठों को चूम लिया। पहली चूम बहुत हल्की थी, लेकिन दूसरी में उन्होंने मेरी जीभ को अपनी जीभ से छू लिया। मैं कांप उठी। जीजू ने मेरी साड़ी का पल्लू हटाया और ब्लाउज के बटनों को एक एक करके खोला। मेरा ब्रा खोलकर बिस्तर पर फेंक दिया। उनके होंठ मेरे गले से होते हुए मेरे सीने पर पहुंच गए। वे मेरे स्तनों को चूम रहे थे, चाट रहे थे, हल्के हल्के काट रहे थे। मैं कराह उठी। मेरा हाथ उनके बालों में उलझ गया। जीजू ने मेरी साड़ी और पेटीकोट उतार दिए। अब मैं पूरी तरह नंगी थी।
उन्होंने मेरे पैरों को फैलाया और मेरे नीचे वाले हिस्से को चूमने लगे। उनकी जीभ इतनी कुशल थी कि मैं पागल हो रही थी। शरीर में बिजली सी दौड़ रही थी। फिर उन्होंने अपने कपड़े उतारे। मैंने पहली बार जीजू को नंगा देखा। उनका शरीर मजबूत था और नीचे वाला हिस्सा पूरी तरह से उत्तेजित। उन्होंने मेरे ऊपर लेटकर धीरे से प्रवेश किया। दर्द और मजे का अजीब सा मिश्रण था। वे धीरे धीरे हिलने लगे। मेरी आवाजें कमरे में गूंज रही थीं। जीजू मेरे कान में कह रहे थे, शालिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से तुम्हें पहली बार देखा था तब से। उस रात हम दोनों ने कई बार प्यार किया। आखिर में मैं उनके सीने से चिपक कर सो गई। सुबह होने से पहले वे चुपके से अपने कमरे में चले गए। अगले दिन से यह सिलसिला रोज रात को दोहराने लगा। दीदी की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वे जल्दी सो जाती। आधी रात को जीजू मेरे कमरे में आ जाते। कभी वे मुझे बाथरूम में नहलाते हुए प्यार करते, कभी किचन में, कभी मेरी खिड़की के पास खड़े होकर। एक रात उन्होंने मुझे अपने गोद में बिठाकर खुद नीचे बैठकर मुझे चाटा। मैं इतनी जोर से कराही कि डर लगने लगा कि दीदी सुन न लें। एक रात जीजू ने मुझे अपनी बाहों में लेकर कहा, शालिनी, तुम्हारी दीदी प्रेग्नेंट होने के बाद से डॉक्टर ने सख्त मना किया है शारीरिक संबंध बनाने से। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से चूम लेता हूँ, लेकिन तुम्हें जब तौलिया में देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? मैंने उनके गले लगकर कहा, जीजू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं पूरी तरह से आपकी होना चाहती हूँ। उसके बाद हमारी मुलाकातें और भी गहरी हो गईं। एक दिन दोपहर में जब दीदी सो रही थीं, जीजू ऑफिस से जल्दी लौट आए। उन्होंने मुझे किचन में पकड़ लिया, मेरी साड़ी ऊपर की, मुझे सिंक पर बिठाया और पीछे से प्रवेश कर गए। मेरी चीखें दबाने के लिए उन्होंने मेरा मुंह अपने हाथ से बंद रखा। प्यार खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा, तुम मेरी हो शालिनी, हमेशा के लिए। रातें बीतती गईं। मेरा शरीर अब जीजू की छुअन का आदी हो चुका था। मैं दिन भर उनका इंतजार करती। रात को जब वे आते तो मैं खुद उनके कपड़े उतारने लगती। एक रात उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे उन्हें मुंह से सुकून दिया जाता है। मैंने उनकी बात मानी। उनके नीचे वाले हिस्से को अपने मुंह में लेकर चूसने लगी। जीजू मेरे बालों को पकड़े हुए कराह रहे थे। आखिर में उन्होंने मेरे मुंह में ही अपना पानी छोड़ दिया। मैंने सब निगल लिया। धीरे धीरे हमारी हिम्मत बढ़ती गई। एक दिन हमने दीदी के सोने के बाद लिविंग रूम में ही प्यार किया, टीवी चालू रखकर। जीजू मुझे सोफे पर लिटाकर घंटों तक चूमते रहे। मेरा शरीर उनके निशानों से भर गया था, गर्दन पर, स्तनों पर, जांघों पर। एक रात जीजू ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। दीदी गहरी नींद में थीं। उन्होंने मुझे अपने बिस्तर पर लिटाया, उसी बिस्तर पर जहां दीदी सोती हैं। उन्होंने कहा, आज यहीं प्यार करना है। मैं डर गई, लेकिन उत्तेजना ज्यादा थी। उन्होंने मुझे चारपाई पर घुटनों के बल बैठाया और पीछे से जोर जोर से पेलने लगे। बिस्तर चरमरा रहा था। मैं तकिए में मुंह दबाकर चीख रही थी। खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे चूमते हुए कहा, अब तुम पूरी तरह मेरी हो गई हो शालिनी। मैं जानती थी कि यह गलत है। दीदी मेरी सगी बहन है, लेकिन दिल और शरीर दोनों जीजू के हो चुके थे। मैं हर रात उनका इंतजार करती। कभी कभी दिन में भी मौका मिलते ही हम बाथरूम में मिल जाते। एक बार तो दीदी के सामने ही जीजू ने मेरी साड़ी के नीचे हाथ डालकर मुझे सहलाया था। मैं मेज पर बैठी खाना खा रही थी और नीचे उनका हाथ मेरे अंदर घूम रहा था। मैंने मुश्किल से अपना चेहरा संभाला। समय बीतता गया। दीदी की डिलीवरी नज़दीक आ रही थी। एक रात जीजू ने मुझे बहुत जोर से प्यार किया और कहा, शालिनी, बच्चा पैदा होने के बाद भी तुम यहीं रहना। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उनके सीने से चिपक कर रो पड़ी। खुशी और गुनाह का मिश्रण था वह। अब हर रात जब घर में सन्नाटा छा जाता, मैं अपने कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ देती और इंतज़ार करती कि कब जीजू के कदमों की आहट सुनाई देगी, क्योंकि अब मैं सिर्फ उनकी साली नहीं रह गई थी, मैं उनकी प्रेमिका बन चुकी थी, पूरी तरह से, दिल से, शरीर से और रूह से।